शहजादी और डायमंड कैसल। एक दफा का जिक्र है कि किसी दूर दराज मुल्क में सोफिया नाम की एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। वो हीरो से बने एक शानदार महल में रहती थी जो सूरज की रोशनी में चमकता था। सोफिया को इसके तमाम मज़ामीन बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो मेहरबान, हमदर्द और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार थी। एक दिन सल्तनत पर एक सियाह साया पड़ गया जब उफ़क़ पर ज़ुलितर नामी एक शरीर जादूगर नमूदार हुआ। सोफिया की खूबसूरती और ताकत पर रश्क करता था और वो अपने लिए सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। इसने हीरे के किले को चुराने और शहजादी सोफिया को अगवा करने का मंसूबा बनाया ताकि वो लोहे की मुट्ठी से ज़मीन पर हुकूमत कर सके। शहजादी इस खतरे से बेखबर थी जो करीब आ रहा था और वो अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई, अपनी रियाया की मदद करती और जहाँ भी जाती एहसान फैलाती। लेकिन जल्द ही जादूगरों की फौज पहुँच गई और उन्होंने महल पर धावा बोल दिया, मुहाफिजों पर काबू पा लिया और शहजादी सोफिया को पकड़ लिया। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़ुलितर खुश हुआ जब उसने हीरे के किले पर कब्जा कर लिया और सोफिया को जमीन के नीचे एक तहने में बंद कर दिया। शहजादी का दिल शिकस्ता और खौफजदा था, लेकिन उसने उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया। वो जानती थी कि उसे फरार होने और इस बदकार जादूगर को शिकस्त देने का रास्ता तलाश करना है ताकि वो अपनी बादशाही को बचा सके। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए जब सोफिया ने अपने फरार की साजिश की। उसने कमजोरी की किसी अलामत के लिए तहने को तलाश किया और दीवार में एक छोटा सा शिगाफ पाया। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने दीवार के साथ धकेल दिया जब तक कि उसने रास्ता न दे दिया। एक खुफिया रास्ता का इंकिशाफ हुआ जो किले से बाहर जाता था। सोफिया रास्ते से गुजरकर बाहर निकली, साए में छुपी। वो जानती थी उसे ज़ुलितर को शिकस्त देने का रास्ता तलाश करना है, लेकिन वो अकेली थी और उसकी बादशाही टूट फूट का शिकार थी। वो बियाबान में घूमती रही मदद की तलाश में, यहाँ तक कि वो एक अक्लमंद बूढ़े बाबा के पास पहुंची जो करीबी गार में रहता था। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाबा ने सुना जब सोफिया ने इसे अपनी हालतजार के बारे में बताया और उसे मशवरा दिया कि जादूगर को कैसे शिकस्त दी जाए। उसने इसे बताया कि को शिकस्त देने का वाहिद तरीका मोहब्बत और मेहरबानी है, क्योंकि ये सबसे ताकतवर हथियार थे। सोफिया ने बाबा का शुक्रिया अदा किया और जादूगर को शिकस्त देने के लिए अपनी जिदोजहद पर निकल पड़ी। उसने दूर दूर तक सफर किया, जहाँ भी वो गई मोहब्बत और मेहरबानी फैलाई और उसे जल्द ही एहसास हो गया कि बाबा ठीक कह रहे हैं। लोग उसकी मेहरबानी की तरफ राग़िब हुए और वो हर तरह से उसकी मदद करने को तैयार थे। अपने नए दोस्तों की मदद से सोफिया ने हीरे के किले पर हमला किया और उसका मुकाबला ज़ुलितर से एक शदीद जंग में हुआ। जादूगर ताकतवर था, लेकिन सोफिया पुरज़्म थी और वो अपनी पूरी ताकत से लड़ती थी। आखिर में ये इसकी मोहब्बत और मेहरबानी थी जिसने को शिकस्त दी और इसे हमेशा के लिए सल्तनत से निकाल दिया गया। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सोफिया के जीतने पर बादशाही के लोगों ने खुशी का इजहार किया और इसे उसकी बहादुरी और हमदर्दी के लिए एक हीरो के तौर पर सराहा गया। इसे मलिका का ताज पहनाया गया था और उसने बादशाही पर मोहब्बत और मेहरबानी के साथ हुकूमत की, जैसा कि अक्लमंद बूढ़े बाबा ने इसे सिखाया था। और उसी तरह शहजादी सोफिया की कहानी हमें सिखाती है कि तारीख तरीन वक्त में भी मोहब्बत और मेहरबानी सबको फतह कर सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब के पास दुनिया में तब्दीली लाने की ताकत है और ये कि मोहब्बत और हमदर्दी फैलाकर हम अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं।